राधा स्वामी जी, यह घटना एक बीबी की है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक बीबी थी जिसका भजन सिमरन काफ़ी अच्छा था और वह मालिक पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके बावजूद भी वह बीबी अपने भजन सिमरन पर कभी भी नागा नहीं डालती थी, कभी भी मालिक से कोई भी शिकायत नहीं करती थी और शुक्राना ही करती थी। एक दिन ऐसे ही वह बीबी अपने भजन सिमरन से जब उठी तो उसके हस्बैंड उसके पास आए तो कहने लगे, आप पता नहीं कैसे इतना भजन सिमरन कर लेती हो, मुझसे तो बिल्कुल भी भजन सिमरन में नहीं बैठा जाता। मुझे तो दिन ब दिन अपनी घर की आर्थिक स्थिति खराब होती ही नज़र आ रही है। तो वह बीबी कहने लगी कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमारा इतना बड़ा गुरु है और हम इतना उसको मानते हैं और आप किन चक्करों में पड़ गए हो? आप मालिक पर विश्वास रखिए, वह सब अच्छा करेगा। उसके हस्बैंड कहने लगे, मुझे तो कुछ भी अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और आप कह रही हो कि अच्छा करेंगे। वह बीबी कहती है कि कोई बात नहीं, आप शुक्राना करो उस मालिक का, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। यह बात सुनकर उसके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर वह बीबी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह सच कह रहे हैं कि हमारी दिन ब दिन आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। हमें एक पल के लिए, एक टाइम के लिए खाना भी नहीं बन रहा हमारे घर और ये काफ़ी टेंशन करते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? जो मालिक ने कर्मों में लिखा है, होना तो वही ही है। यह बात सोचते हुए वह बीबी कहने लगी, ऐसे तो मेरा मन बहुत उदास हो जाएगा, चलो मैं अपने भजन सिमरन पर ही बैठती हूँ, वहाँ ही शांति मिलेगी। वह कहकर बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठ जाती है। जब वह बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठती है तो क्या देखती है कि एक सांप उसकी आंखों के सामने आकर प्रकट हो जाता है और उस सांप की इतनी रोशनी होती है कि वह चांदी की तरह चमक रहा होता है। यह देखकर बीबी काफ़ी घबरा जाती है और सोचती है कि यह क्या चीज़ है, यह मुझे आज क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन वह इस चीज़ पर इतना गौर नहीं करती, वह अपने भजन सिमरन पर बैठी रहती है। जब तक वह बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठी रहती है, वह सांप भी वैसे ही आँखों के सामने रहता है और वह बीबी अपना भजन सिमरन करती रहती है। और वो पूरा टाइम देकर जब बीबी अपने भजन सिमरन से उठती है तो वह इस बात पर ज़्यादा गौर भी नहीं करती कि उसको आज क्या दिखाई दिया था। अगले दिन जब वह बीबी फिर से भजन सिमरन पर बैठती है तो क्या देखती है, फिर से वह सांप उसकी आंखों के सामने आके फिर से प्रकट हो जाता है। अब बीबी के मन में थोड़ा सा डर महसूस होने लगता है कि यह क्या चीज़ है। कल भी मुझे दिखाई दी थी तो मैंने इतना गौर नहीं किया और आज यह फिर से मेरी आंखों के सामने आकर प्रकट हो गया है। यह क्या चीज़ है? ये क्या अंदर की कोई रूहानियत है? क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है। और वह सिमरन करती ही अपने मालिक से अरदास करने लगती है कि हे मालिक, यह सब कुछ क्या है, इसको दूर करो। लेकिन वह चीज़ आंखों के सामने से दूर ही नहीं हो रही थी और वह बीबी अपनी आंखें खोल लेती है और खोलकर वह बीबी अपने गुरुजी के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और उस मालिक से कहती है, मालिक, यह आप मुझे सब कुछ क्या दिखाई दे रहे हो? यह मुझे अपने भजन सिमरन में कष्ट आ रहा है, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा है। ये क्या अंदर की कोई रूहानियत है, क्या चीज़ है? आप मुझे स्पष्ट दिखाओ।
मुझे आप ही इस चीज़ से छुटकारा दे सकते हो, आप ही मुझे बता सकते हो, आप ही मेरे मालिक मेरे पर कृपा करो। यह बात कहकर बीबी वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही जब वह बीबी अगले दिन अपने भजन सिमरन पर फिर से बैठती है, तो क्या देखती है, फिर से वह सांप उसकी आँखों के सामने आकर प्रकट हो जाता है। जब तीसरे दिन वह प्रकट होता है तो बीबी इस बार काफ़ी परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मालिक से फिर से अरदास करती है कि हे मालिक, आप ही इसका निपटारा करो, आप ही कुछ कर सकते हो, मुझे बताओ ये क्या रुकावट है, मेरे भजन सिमरन में ऐसी कौन सी मुश्किल आ रही है, या मेरे भजन सिमरन करने का तरीका सही नहीं है, आप मुझे बताओ मुझसे कहाँ गलती हुई है। यह बातें ही अभी वो अपने मालिक से करती होती है कि वह सांप एक देवी का रूप प्रकट ले लेता है और वह देवी देवी के रूप को धारण कर लेता है। यह चीज़ देखते ही वह बीबी और घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, अभी तो यह सांप था और यह सांप एक देवी के रूप में प्रकट हो गया है, यह क्या चीज़ है और ये मुझे क्यों दिखाई दे रही है, मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, हे मालिक मेरे पे दया कर। यह बातें कहते हुए वह बीबी अपने भजन सिमरन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, भजन सिमरन पर ध्यान रखती है और अपने नाम पर ही बैठी रहती है, लेकिन वह देवी भी उसकी आंखों के सामने वैसे ही प्रकट रहती है और वह देवी कहने लगती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो वह बीबी कहती है, बताओ आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो वह देवी कहती है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास धन दौलत ऐशो इशरत सब कुछ है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। तो वह बीबी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो देवी कहती है नहीं मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तो लेकिन उसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तो वह बीबी कहती है मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कि तुम्हें दूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वह देवी कहने लगती है कि आपके पास ही तो सारा कुछ है देने के लिए और आप कह रही हो कि मेरे पास कुछ है नहीं, आप मुझे अपना भजन सिमरन दे दीजिए और मैं तुम्हें धन दौलत दे दूंगी। यह बात सुनकर वह बीबी काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है और अपना भजन सिमरन स्टार्ट कर देती है और अपने मालिक से अरदास करती है कि मालिक यह मुझे क्या दिखा रहे हो, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भजन सिमरन मालिक बिल्कुल ना टूटे, मेरे सामने आओ, खुद मालिक आप प्रकट हो, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वह अपने बीबी अपने भजन सिमरन पर रुकावट नहीं आने देती और अपना भजन सिमरन स्टार्ट ही रखती है। जैसे ही वो अपने भजन सिमरन को और करती है, वह देवी अलोप हो जाती है क्योंकि उससे वह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है। जब वह अलोप हो जाती है बीबी तब भी अपने भजन सिमरन पर बैठी ही रहती है और जब उसका टाइम पूरा होता है बीबी का भजन सिमरन से तभी वहाँ से उठती है। जब वह भजन सिमरन से उठती है बीबी वो काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी घबराई हुई होती है कि हे मालिक आज मुझे यह सब कुछ क्या दिखाई दिया, ये इस चीज़ ने मुझे झकोल के रख दिया, ये चीज़ें मुझे क्यों दिखाई दी। और यह कहते कहते वह अपने मालिक के सामने जाके खड़ी हो जाती है और जाके हाथ जोड़कर बेनती करती है कि मालिक मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जो मेरी किसी काम की नहीं है, मुझे तो आपने सबसे अच्छी धन दौलत दी है, जो आपने नाम भजन सिमरन मुझे दिया है यही मेरी असली दौलत है, इससे बढ़कर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हो कि अगर आप मेरे हो जाओगे तो मैं आपका स्वार्थ भी सुधारूंगा, परमार्थ भी सुधारूंगा,
तो फिर मालिक ऐसी चीज़ें आनकर सामने क्यों खड़ी हो जाती हैं जो हमारे भजन सिमरन में रुकावट आए। मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालिक सिर्फ आप चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका सिमरन चाहिए। आपने जो कुछ मुझे दिया है बहुत कुछ दिया है। हे मालिक, मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत ही नहीं की है, तो फिर ये चीज़ें मुझे क्यों परेशान करती हैं। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। यह कहकर वह बीबी काफ़ी मालिक के आगे रोने लगती है और वैराग में आ जाती है और मालिक से यही कहती है, मालिक अब अगर मैं नाम पर बैठूं तो मुझे ये चीज़ें दिखाई ना दे, बस आप ही मुझे दिखाई दो। और वह बीबी वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब वह बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठती है तो उसकी सारी रूहानी मंडल खुल जाते हैं और उसका जो भजन सिमरन है वो काफ़ी अच्छा चलने लगता है। दिन ब दिन उसका भजन सिमरन में तरक्की होने लगती है। उस बीबी का भजन सिमरन पहले से भी दुगना हो जाता है और मालिक पर उसे काफ़ी विश्वास होने लगता है और उनके दिन ब दिन भी अपने आप ही मालिक बदलने लगता है और उनका स्वार्थ भी सुधर गया उस बीबी का और परमार्थ भी सुधर गया। और आज भी वो बीबी अपने नाम भजन को सिमरती है और सब कुछ उसको मालिक ने दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस घटना को सुनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मालिक अगर हमें सब कुछ दे सकता है, उसके घर में सब कुछ है, पर हमें पता नहीं चलता है। उसने अगर हमें भजन सिमरन दिया है तो उसी में ही वो सारी ताकतें हैं जो कोई हमें और नहीं दे सकता। वह हमें सब कुछ दे सकता है। अगर यह आपको घटना अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।